आदाब अर्ज़ MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मक़दम। नाजरीन, मैं हूँ क़ाज़ी मुहियुद्दीन। ख़बरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की ख़ास खबरों पर। मकई गेट इलाके में रास्ते की तामीर और अंडरग्राउंड केबल वायरिंग के लिए खुदाई के दौरान मिला क़दीम तारीख़ी हौज़। महकमा आर्कियोलॉजी के अफसरान कर रहे हैं इस हौज़ की जाँच। तारीख़ी मकई गेट और इस हौज़ का तहफ़्फ़ुज़ करने का इन अफसरान ने किया अज़्म। रास्तों के किनारे और डिवाइडर्स पर पार्क की जाने वाली गाड़ियां बनने लगी हैं ट्रैफिक में रुकावट। इस मसले के हल के लिए खानगी एजेंसियों की मारिफत ये गाड़ियां हटवाने का म्युनिसिपल इंतजामिया ने किया फैसला। हरसूल जेल में बंद कैदियों ने जेल अमले पर अचानक कर दिया हमला। खातियों के खिलाफ हरसूल पुलिस स्टेशन में केस दर्ज। आखिरकार कैदी क्यों हुए मुश्तइल, तहकीकात जारी। और ताल्लुका पैठन के मज़ाफ़ात श्योता पिंपलवाड़ी में पेश आया दिलखराश हादसा। बिजली का फॉल्ट निकाल रहे लाइनमैन को करंट लग जाने से हो गई उसकी मौत। गांव वालों को सदमा। खबरें तफसील से। तारीख़ी मकई दरवाजे से मुत्तसिल रास्ते की तामीर और अंडरग्राउंड केबल डालने के लिए की जा रही खुदाई के दौरान एक क़दीम हौज़ बरामद हुआ, जिसके बाद यहाँ खुदाई का काम रोक दिया गया। वाज़ेह रहे कि मकई गेट इलाके में रास्ते की तामीर और ज़ेर ज़मीन केबल वायर डालने के लिए खुदाई का काम जारी है। इस दौरान मकई गेट से मुत्तसिल पत्थरों से बना एक तारीख़ी हौज़ बरामद हुआ है, जिसके बाद महकमा आर्कियोलॉजी के अफसरान वहां पहुंचे और खुदाई का काम रुकवाने के बाद इस हौज़ का मुआयना किया। आज सुबह असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ स्टेट आर्कियोलॉजी अमोल घाटे भी अपने अमले के साथ वहां पहुंचे और उन्होंने न सिर्फ इस हौज़ का मुआयना किया बल्कि गेट के दूसरे जानिब भी मुआयना किया कि कहीं इस जानिब भी तो कोई इस तरह का हौज़ नहीं है। महकमा आर्कियोलॉजी के असिस्टेंट डायरेक्टर के मुताबिक मकई गेट की छत से इसमें पानी दाखिल होकर गेट के पत्थरों को कमज़ोर कर रहा था और उसकी मरम्मत कर ली गई, मगर ज़ेर ज़मीन क़दीम तारीख़ी हौज़ बरामद होने के बाद ये पता चला है कि ज़मीन से भी इस तारीख़ी दरवाज़े में निचली जानिब से पानी दाखिल हो रहा था। अब इसी मुनासिबत से दरवाज़े और हौज़ दोनों ही की मरम्मत करवाई जाएगी और इस तारीख़ी असासे को महफूज किया जाएगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि मकई गेट से मुत्तसिल क़दीम पुल भी बोसीदा हो चुका है, लिहाजा इस पुल से हेवी व्हीकल्स की आमद रफ्त रोकी जानी चाहिए, क्योंकि अगर पुल टूटता है तो मकई गेट को भी नुकसान पहुंचेगा। उन्होंने मजीद कहा कि दिल्ली दरवाजे ही की तर्ज पर मकई गेट के भी दोनों जानिब से सड़क निकालना ज़रूरी हो गया है। शहर में रास्तों से मुत्तसिल नो पार्किंग पर या रास्तों पर गाड़ियां पार्क करके ट्रैफिक में रखना अंदाज होने वाली गाड़ियों के मालिकान अब खबरदार हो जाएं। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने ऐसी गाड़ियों व गाड़ी मालिकान पर कार्रवाई के लिए खानगी एजेंसी मुकर्रर करने का फैसला कर लिया है। इस तरह की मालूमात कॉरपोरेशन के तकनीकी शोबे के चीफ इंजीनियर अमोल कुलकर्णी ने दी है। आया रहे कि शहर में बेलगाम व लापरवाह गाड़ी मालिकान पर नुकेल कसने की ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाइयाँ जारी होने के बावजूद रास्तों पर गाड़ियां पार्क करने और ट्रैफिक में रोड़ा बनने वाले गाड़ी मालिकान पर खातिर ख़्वाह असर नहीं पड़ रहा है, जबकि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से भी इससे कबल 2 मरतबा बेढंगे तरीके से रास्तों के किनारे या डिवाइडर्स पर लगाई गई लावारिस व भंगार गाड़ियों को उठाने की मुहिम चलाई गई थी। ताहम मेन शाहराहों के किनारे व डिवाइडर्स से लगाकर गाड़ियां खड़ी करने के मामलात में इजाफा ही देखा जा रहा है, जो ट्रैफिक में रखना अंदाजी का सबब बन रहा है। इसलिए अब ऐसी गाड़ियों को देखते ही उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत व पुलिस कमिश्नर मनोज लोहिया ने एक मुश्तरका मीटिंग की और अब ये खानगी एजेंसी मुकर्रर करने का फैसला कर लिया गया है। बताया जाता है कि ऐसी गाड़ियों को उठाने के अलावा गाड़ी मालिकान से जगह पर ही जुर्माना भी वसूला जाएगा। जिला भर में कांग्रेस पार्टी की जानिब से लोक संवाद यात्रा निकालकर शहरियान और राय दहिंदगान से राब्ता कायम किया जाएगा। ये इत्तला पार्टी के जिम्मेदारान ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी।
یہ اطلاع ضلع کانگریس کمیٹی کی جانب سے ایک پریس کانفرنس میں دی گئی ہے اور یہ یاترا آئندہ ماہ 3 ستمبر تا 13 ستمبر کے درمیان شروع کی جائے گی، جس میں ضلع بھر کے تمام تر مقامات تک پہنچ کر عوام سے رابطہ کیا جائے گا۔ یاترا ضلع بھر کے کلیدی دیہی مقامات گنوری، بابرا، پھلمری، بڑود بازار، پال، سلوڑ، لہاکھیڑی، گولے گاؤں، اجنٹا، فرداپور، شیونا، پان بڑود، جامٹی، بنوٹی، چاپونیر، کنڑ، پشور، گلے بورگاؤں، بازار سونگی، گنگاپور، خلدآباد، ویجاپور اور تمام تعلقہ جات و مضافات میں پہنچے گی۔ اس طرح کا خلاصہ اس پریس کانفرنس میں کیا گیا ہے۔ اس موقع پر پارٹی کے ضلع صدر ڈاکٹر کلیان راؤ کالے، شہر صدر شیخ یوسف اور پارٹی کے دیگر تمام عہدیداران و کارکنان موجود تھے۔ केंद्रातलं सरकार आणि राज्यातलं सरकार गेल्या 9-10 वर्षापासून ज्या पद्धतीने आपल्या देशातल्या गोरगरीब जनतेवर, शेतकऱ्यावर, शेतमजुरावर, बेरोजगार तरुणांवर मोठ्या प्रमाणात अन्याय अत्याचार करते। उदाहरणार्थ ईडी लावायची, उदाहरणार्थ CBIमध्ये केसेस ठोकायच्या, जाती धर्मामध्ये तेढ निर्माण करायची, ज्या पद्धतीने वेगवेगळ्या जाती धर्मामध्ये भांडणं लावायचे, असा जो सगळा उद्योग चालू आहे त्या या उद्देशाने किंबहुना मोठ्या प्रमाणात महागाई वाढलेली आहे, शेतीमालाला भाव मिळत नाही आहे, या सगळ्या गोष्टीला एकत्रित करून जनतेमध्ये जायचं, त्यांच्याशी संवाद साधायचा आणि जनतेला हे अवगत करून द्यायचं की बाबा रे, एकेकाळी 50 रुपये लिटरला पेट्रोल मिळत होतं, आता ते 100 रुपयापर्यंत पण येत नाही। अशा पद्धतीच्या अनेक गोष्टी आहे त्या जनतेपर्यंत जाऊन मांडणी करायच्या। या धर्तीवर महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीने 3 तारखेला सगळ्या सबंध महाराष्ट्रामध्ये जनसंवाद यात्रेला सुरुवात करण्याचं काम सुरू केलेलं आहे। ती त्याच धर्तीवर आपल्या औरंगाबाद जिल्ह्यामध्ये सुद्धा जनसंवाद यात्रा ही 3 तारखेला सुरुवात होईल आणि 13 तारखेला तिचा समारोप। शक्ति प्रदर्शन के बहाने कावड़ यात्रा में तलवार हाथ में लेकर दहशत पैदा करने के इल्ज़ाम में कलमनुरी पुलिस ने MLA बांगर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। واضح ہو کہ موجودہ برسر اقتدار شندے گٹھ کے رکن اسمبلی سنتوش بانگر ہر سال کلمنوری سے ہنگولی تک نکالی جانے والی کاوڑ یاترا نکالتے ہیں۔ گزشتہ روز 28 اگست کو بھی یاترا نکالی گئی۔ اس کاوڑ یاترا میں کالی چرن مہاراج کی خصوصی شرکت تھی، تاہم اس یاترا کے دوران رکن اسمبلی بانگر نے اپنے ہاتھ میں تلوار لے کر یاترا میں ٹھیکہ لگایا۔ اس تلوار لے کر مہلک اسلحے کی نمائش اور دہشت پیدا کرنے کا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوا۔ بعد ازاں کلمنوری پولیس تھانہ میں پولیس ہی کی جانب سے اہلکار ستیش شیلکے کی فریاد پر شندے گٹھ کے رکن اسمبلی سنتوش بانگر کے خلاف متعلقہ معاملے کے تحت معاملہ درج کر لیا گیا۔ پولیس مزید جانچ کر رہی ہے۔ حکومت کی سنجے گاندھی اور شراون باڑ جیسی اسکیمات مسکینوں اور بے سہارا افراد تک گاؤں گاؤں پہنچائی جائے گی، یہ اعلان ریاستی وزیر عبدالستار نے کیا ہے۔ حکومت کی جانب سے چلائی جانے والی سنجے گاندھی، شراون بال جیسی رفاہی یوجنائیں مستحقین کے لیے سود مند ثابت ہو رہی ہیں۔ سلوڑ تعلقے میں موبائل وہیکلز کے ذریعے حکومت کی اس طرح کی مختلف اسکیمات، منصوبوں و یوجناؤں کی معلومات گاؤں گاؤں عام کی جائے گی اور مستحق افراد تک اس کا فائدہ پہنچایا جائے گا۔ اس طرح کے خیالات کا اظہار ریاست کے وزیر برائے اقلیتی ترقیات و اوقاف عبدالستار نے کیا ہے۔ انہوں نے متعلقہ حکام و تحصیلدار کو حکم دیا ہے کہ ان بہبودی اسکیمات و یوجناؤں کو تعلقہ بھر کے مستحق افراد تک پہنچانے کو یقینی بنانے کے لیے گھر گھر سروے کیا جائے اور عوامی بیداری پیدا کی جائے۔ عیاں رہے کہ ریاستی حکومت نے بے سہارا افراد کی ان یوجناؤں کے تحت دی جانے والی رقم میں ماہانہ 500 روپے کا اضافہ کر دیا ہے، جس کے سبب متعلقہ مستحقین کو 1000 سے بڑھ کر اب 1500 روپے ماہانہ وظیفہ دیا جائے گا۔ عبدالستار نے اپیل کی کہ متعلقہ مستحق، نادار، بے سہارا اور ضعیف افراد تحصیل آفس میں اپنی درخواست و فائلیں جمع کروائیں۔ عبدالستار تعلقے کے نرادھار 683 افراد کی منظورہ فائلوں کے آرڈر، خودکشی متاثرہ خاندانوں کو عبوری راحت کے چیک اور گوپی ناتھ منڈے کسان حادثہ متاثر خاندان کے 1 لاکھ روپے کے چیک کی تقسیم کے پروگرام میں مخاطب تھے۔ اسمارٹ سٹی پروجیکٹ کے تحت شہر میں لگائے گئے CCTV کیمروں کا بجلی کنیکشن منقطع کر دیا گیا تھا۔ اس ضمن میں میونسپل کمشنر جی شریکانت نے وضاحت دی کہ پالیسی تبدیلی کے سبب یہ معاملہ پیش آیا ہے اور
मुस्तकबिल में इस तरह का कोई वाक़या रूनुमा नहीं होगा। या संदर्भात विशेष करून जे महानगरपालिकेच्या वतीने जे CCTVs लावले होते त्यामध्ये आम्ही थोडा पॉलिसी चेंज केलेल्या आहे। ते पॉलिसी चेंज अशी आहेत की यापूर्वी हे जे बिल आहे सर्व त्या सदर कंपनीच भरत होते आणि आता तो सदर कंपनीला न भरता महानगरपालिकेनेच त्यांचं जे मेंटेनन्स खर्च आहे ते भरण्यासाठी आपण निर्णय घेतला होता आणि हे फक्त ग्लिच होता, हे शिफ्ट ऑफ द पॉलिसी, त्यामुळे हे बंद झालं होतं, यापुढे बंद होणार नाही। गुज़िश्ता रोज़ एक बार फिर जायकवाड़ी इलाके में न्यू वाटर सप्लाई स्कीम के तहत पाइपलाइन डालते वक्त मुतल्लिका ठेकेदार ने वहां से गुजर रही 700 मिलीमीटर कुतर वाली पाइपलाइन फोड़ दी, जिसकी वजह से शहरियान के हिस्से का लाखों लीटर पानी यूं ही बहकर ज़ाय हो गया। वाज़ेह है कि आए दिन शहर को पानी सप्लाई करने वाली पाइपलाइन के फूटने का सिलसिला जारी है। कभी प्रेशर बढ़ जाने के सबब पाइपलाइन फूट जाती है तो कभी नई पाइपलाइन डालते वक्त मुताल्लिका मुलाजमीन की लापरवाही के सबब कदीम पाइपलाइन फूट जाती हैं, तो कभी बिजली की आंख मचोली के सबब शहर का सप्लाई बंद हो जाता है। इस मरतबा MJP के डिप्टी इंजीनियर किरण पाटिल की रहनुमाई में न्यू वाटर सप्लाई स्कीम के तहत 2500 मिलीमीटर कुतर वाली पाइपलाइन डालते वक्त कदीम पाइपलाइन फूट गई, जिसकी वजह से शहर का सप्लाई बंद करना पड़ा और जिस कॉन्ट्रैक्टर के हाथों पाइपलाइन फूटी है उसी के जरिए इस पाइपलाइन के दुरुस्ती का काम करवाया जा रहा है, मगर मुताल्लिका ठेकेदार की लापरवाही के सबब आज शहर में पानी सप्लाई में फिर से रुकावट आई है। सिडको बस स्टैंड से चिकलथाना जाने वाले रास्ते पर किए गए नाजायज कब्जाजात म्यूनिसिपल अमले ने गुज़िश्ता रोज़ हटा दिए। म्यूनसिपल ज़राए से मौसूल इत्तला के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ म्यूनसिपल अमले ने सिडको MIDC पुलिस के साथ मिलकर ये कार्रवाई अंजाम दी, जिसमें 15 नाजायज़ कब्ज़ाजात हटाए गए। मुकुंदवाड़ी सिग्नल से मुत्तसिल सड़क पर और धूत हॉस्पिटल से मुत्तसिल गुजरने वाली सड़क के किनारे फल फरोश, ड्राई फ्रूट और चश्मों का कारोबार करने वाले स्ट्रीट वेंडर्स ने यहाँ कब्जा जमा रखा था, जिसकी वजह से ट्रैफिक में रुकावट पैदा हो रही थी। उन्हें बार बार यहाँ कारोबार न करने की हिदायत दी गई थी, मगर उसका उन पर कोई असर न हुआ, लिहाजा पुलिस महकमे की मदद से यहाँ कार्रवाई की गई और धूत हॉस्पिटल से मुत्तसिल MIDC और सरकारी ज़मीन पर 15 बाय 15 फुट के लगाए गए टीन शेड्स और कुछ हाथ गाड़ियाँ वहाँ से हटा दी गईं। इसी तरह चिकलथाना VIP रोड के किनारे कब्जा करके बनाए गए 10 बाय 15 के टीन शेड भी हटा दिए गए। इसके बाद म्यूनसिपल अमले ने क्रांति चौक भू विकास बैंक का रुख किया और यहाँ से रास्ते के किनारे लगाई गई लोहे की टपरियाँ जब्त कर लीं। इसी तरह दीगर इलाकों में भी ये कार्रवाई की गई और ट्रैफिक में रुकावट बनने वाले नाजायज़ कब्ज़ाजात हटा दिए गए। ये कार्रवाई म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत की हिदायत पर एडिशनल कमिश्नर सौरभ जोशी की रहनुमाई में गैर कानूनी कब्ज़ाजात हटाओ दस्ते की चीफ सविता सोनो ने सिडको MIDC पुलिस स्टेशन के इंचार्ज इंस्पेक्टर गौतम पाथरे की मौजूदगी में बिल्डिंग इंस्पेक्टर सैयद जमशेद, सारंग विधाते संतोष गायकवाड़ और दीगर ने अंजाम दी है। MP लॉ कॉलेज के अहाते में ABVP के तलबा ने हड़ताल की, लेकिन मतलबा पूरा हो जाने के बाद उन लोगों ने अपनी हड़ताल वापस ले ली। तलबा की तंजीम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की जानिब से ये एहतजाज कॉलेज में कैंटीन के लिए किया गया और MP लॉ कॉलेज इंतजामिया ने तलबा के इस एहतजाज का नोटिस लेते हुए कॉलेज में कैंटीन का मुतालबा मंजूर कर लिया, जिसके बाद तलबा की तंजीम की जानिब से जारी ये एहतजाज वापस लेने का ऐलान तंजीम की जानिब से किया गया। इस मौके पर एहतजाज में शामिल तलबा ने शदीद नारेबाजी की। एहतजाज में तंजीम के अहदेदारान के अलावा बड़ी तादाद में कॉलेज के तलबा शरीक थे। विद्यार्थी परिषद छत्रपती संभाजीनगर यांनी आम्हाला जे मागणी केलेली होती कॅन्टीनच्या अनुषंगाने आमच्या महाविद्यालयाने त्याच्याविषयी खरं पाहिलं तर सकारात्मक भूमिकाच आहे पहिल्यापासूनच आणि आम्ही त्याच्यावर विचार करतच होतो, परंतु आज आम्ही माननीय प्राचार्य यांनी आपल्या विद्यार्थ्यांना असं आश्वासित केलेलं आहे की येणाऱ्या 3 महिन्यामध्ये आमच्या मॅनेजमेंटच्या मार्गदर्शनाखाली आपली कॅन्टीन तयार होईल। विद्यार्थ्यांना आव्हान आहे की आपण शांतता ठेवावी आणि अपेक्षित करूया की आपल्याला लवकरच कॅन्टीन मिळेल। धन्यवाद। मी प्राध्यापक श्रीकृष्ण मोरे, उपप्राचार्य MP लॉ कॉलेज। माणिकचंद पहाडे विधी महाविद्यालयामध्ये गेल्या कित्येक महिन्यापासून म्हणण्यापेक्षा गेल्या 1 वर्षापासून विद्यार्थी परिषद सातत्याने या ठिकाणी प्राचार्यांना सांगत होती की विद्यार्थ्यांना जेवणाची अडचण निर्माण होते, विद्यार्थी ब्रेकमध्ये रूमपर्यंत मेसपर्यंत कशा पद्धतीने जातील आणि कधी येतील तोपर्यंत त्यांचा जेवणाचा टाईम संपतोय। वारंवार प्राचार्यांना सूचना करून निवेदन देऊन सुद्धा
प्राचार्यांनी कॅन्टीनचा विषय मनावर घेतला नाही आणि त्यावर उच्च तो निर्णय घेतला नाही, त्यामुळं आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेतर्फे MP लॉ कॉलेजला एक कॅन्टीन उघडण्यासाठी आंदोलन करण्यात आलं. आणि याचाच एक भाग म्हणजे की या ठिकाणी आज प्राचार्यांनी आम्हाला आश्वासन दिलं आहे, तसं कॉलेजच्या लेटर हेडवर पत्र दिलेलं आहे की येणाऱ्या 3 महिन्यामध्ये या ठिकाणी कॅन्टीनची व्यवस्था विद्यार्थ्यांसाठी होईल आणि एका आठवड्यामध्ये विद्यार्थ्यांना तोपर्यंत एक अरेंजमेंट करून दिली जाईल, जे करून त्यांना जेवणाला अडचण निर्माण होणार नाही. यासाठी आज विद्यार्थी परिषदेने या ठिकाणी आंदोलन केलं आणि ते सफल झालं. धन्यवाद. हरसूल जेल में कैदियों ने मुत्तहिद होकर जेल के अफसरान मुलाजमीन पर हमला करने का सनसनीखेज मामला मंजर आम पर आया है, जबकि खाती कैदियों के खिलाफ हरसूल पुलिस स्टेशन में केस दर्ज कर लिया गया है। इस हमले और मारपीट की तफसीलात यूं बतलाई गई हैं कि 9 कैदियों, जिनमें शाहरुख अकबर शेख, सतीश कालूराम खंदारे, गजेंद्र उर्फ दादा तुलसीराम मोरे, निखिल भाऊ साहब गरड़, करण सुनील साळवे, ऋषिकेश रविंद्र तनपुरे, शिवाजी गढ़वे, अनिकेत महेंद्र दाभाड़े और राज नामदेव जाधव पर इस हमले व मारपीट का मामला हरसूल पुलिस थाना में दर्ज करवाया गया है। मारपीट का ये वाक़या उस वक्त पेश आया जब झड़ती यानी तलाशी की मामूल की ड्यूटी की जा रही थी। इस दरमियान एक कैदी ने आकर शिकायत की कि शाहरुख नामी कैदी उसके साथ मारपिटाई कर रहा है, जिसके बाद जेल के अंदरूनी तहफ़्फ़ुज़ाती अफसर ने उसे बुलवाकर पूछताछ की और वो पूछताछ कर ही रहा था कि इस दौरान ही शाहरुख ने ज़ोर ज़ोर से चीख पुकार शुरू कर दी और उसने वहीं शिकायत कुनिंदा कैदी से भी मारपीट शुरू कर दी। तो दीगर मौजूद मुलाजमीन व अफसरान ने बीच बचाव की कोशिश की। इसी दौरान मज़कूरा बाला मुलजिम कैदियों ने अपनी बैरकों के दरवाजे धकेल कर बाहर आ गए और बीच बचाव की कोशिश के दौरान ही शाहरुख ने जेल अफसर प्रवीण रामचंद्र मुड़ेकर को नीचे गिरा दिया और लात बुक्कियों से उनकी पिटाई कर दी। बैरकों से बाहर आए कैदियों में से गजेंद्र मोरे ने दरमियान में आकर दूसरे कैदियों को भी वरगलाया और फिर दीगर कैदी मुलजिमीन ने मुत्तहिद होकर जेल के अफसरान व मुलाजमीन पर हमला कर दिया और उनकी पिटाई कर दी। तालुका पैठन के शेवता पिंपलवाड़ी में एक दिलखराश हादसा पेश आया। बिजली का फॉल्ट निकालने के दौरान इलेक्ट्रिक शॉक लग जाने के सबब लाइनमैन की जगह पर ही मौत हो गई। ताल्लुका पैठन के शेवता पिपलवाड़ी इलाके में बरसरेकार बिजली फराहमी कंपनी के वायरमैन श्रीपाद भोंडे अपनी हुदूद कार में काम करने के दौरान बिजली का फॉल्ट ढूंढ रहे थे कि लोह गांव के इलाके में 28 अगस्त की सुबह 9 बजे के करीब उन्हें बिजली का शदीद झटका लगा और वो मौके पर ही हलाक हो गए। तफसीलात के मुताबिक 34 साल मुलाजिम भोंडे फॉल्ट ढूंढने के दौरान जब उन्होंने देखा कि कदमवाड़ी से करीब बिजली के तारों में एक कौवा अटक कर रह गया है। भोंडे उस कौवे को तार से अलग कर रहे थे कि इसी दौरान बिजली का तार उनसे छू गया और उन्हें शदीद झटका लगा और वो शदीद जख्मी हो गए। उन्हें जख्मी हालत में कंपनी के दीगर मुलाजिमीन जूनियर इंजीनियर ईश्वर तावरे, नामदेव शेलके, उमर पठान, संभाजी नाचन और दीगर गांव वालों ने बिड़किन के देही अस्पताल पहुंचाया। ताहम वहां मेडिकल ऑफिसर ने जांच के बाद भोंडे की मौत की तस्दीक कर दी। इलाका भर उनकी मौत पर गम अफसोस का इजहार किया जा रहा है। बिड़किन पुलिस ने इत्तफाकी वारदात के तहत मौत का इंदराज किया है। पुलिस को शक है कि सिडको इलाके की एक बेहता मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्विस है, लिहाजा इस मामले की जाँच शुरू कर दी गई है। पुलिस ज़राए से मौसूल इत्तला के मुताबिक सिडको इलाके के एक ताजिर की बीवी ने दिसंबर 2022 में एक पाकिस्तानी नौजवान के साथ सऊदी अरब और लीबिया का सफर किया और 3 अगस्त को वतन लौट आई। पुलिस को इस ज़मन में एक ईमेल मौसूल हुआ जिसके मुताबिक इस खातून ने अपने गैर मुल्की सफर के दौरान कुछ दहशतगर्द तंजीमों के ओहदेदारान से मुलाकात की और वो मुल्क दुश्मन सरगर्मियों में मुलव्वस हो सकती है, जिसके बाद खुफिया एजेंसियां अलर्ट हो गईं और उस खातून के रिश्तेदारों से पूछगछ शुरू कर दी गई है। पुलिस महकमे के कुछ सीनियर अफसरान का कहना है कि मालेगांव की इस 24 साल खातून का ब्याह साल 2011 में सिडको के एक ताजिर से हुआ था और साल 2022 में वो अपने वालिद के साथ सऊदी अरब गई थी, जहां उसकी शिनासाई एक पाकिस्तानी नौजवान से हुई और वतन लौटने के बाद भी वो उस पाकिस्तानी नौजवान के राब्ते में रही है और सोशल मीडिया पर दोस्ती बढ़ने के बाद उसने दिसंबर 2022 में मुल्क छोड़ दिया था। उसके शौहर ने सिडको पुलिस स्टेशन में उस बेयाहता की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, मगर 18 अगस्त को पुलिस महकमे को मज़कूरा ईमेल मौसूल हुआ है। दिसंबर में मुल्क छोड़ने के बाद जनवरी के महीने में उस खातून ने एक पाकिस्तानी शहरी के साथ शादी कर ली है।
اس طرح کی کال اس تاجر کو موصول ہوئی تھی۔ ذرائع کے مطابق اس تاجر کو اپنی بیوی کے کچھ فوٹوز بھی ملے ہیں۔ خبریں ختم کرنے سے پہلے آئیے ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر۔ مکئی گیٹ علاقے میں راستے کی تعمیر اور انڈر گراؤنڈ کیبل وائرنگ کے لیے کھدائی کے دوران ملا قدیم تاریخی حوض۔ محکمہ آرکیالوجی کے افسران کر رہے ہیں اس حوض کی جانچ۔ تاریخی مکئی گیٹ اور اس حوض کا تحفظ کرنے کا ان افسران نے کیا عزم۔ راستوں کے کنارے اور ڈیوائیڈرز پر پارک کی جانے والی گاڑیاں بننے لگی ہیں ٹریفک میں رکاوٹ۔ اس مسئلے کے حل کے لیے خانگی ایجنسیوں کی معرفت، یہ گاڑیاں ہٹوانے کا میونسپل انتظامیہ نے کیا فیصلہ۔ ہرسول جیل میں بند قیدیوں نے جیل عملے پر اچانک کر دیا حملہ۔ قاتلوں کے خلاف ہرسول پولیس اسٹیشن میں کیس درج۔ آخرکار قیدی کیوں ہوئے مشتعل، تحقیقات جاری۔ اور تعلقہ پیٹھن کے مضافات شیوتا پمپل واڑی میں پیش آیا دلخراش حادثہ۔ بجلی کا فالٹ نکال رہے لائن مین کو کرنٹ لگ جانے سے ہو گئی اس کی موت، گاؤں والوں کو صدمہ۔ اسی کے ساتھ MCN اردو نیوز اب یہیں ختم ہوتی ہے۔ کل پھر ملاقات ہوگی کچھ اور خبروں کے ساتھ۔ تب تک کے لیے میں قاضی محی الدین آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ۔